सभी मित्रों को नमस्ते। देखिएगा मित्रों, अपना टॉपिक चला राजस्थान के प्रमुख दुर्ग और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं भैंसरोडगढ़ दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग और चूरू के किले के बारे में। तो मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास। देखिएगा मित्रों, भैंसरोडगढ़ दुर्ग है, बहुत ही महत्वपूर्ण दुर्ग है। यहाँ से 2 या 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। छोटा सा दुर्ग है, भैंसरोडगढ़ दुर्ग है। सबसे पहले हम बात करें तो ये चित्तौड़गढ़ जिले में, किस जिले में है तो ये अपने चित्तौड़गढ़ जिले में है। यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है। यह जो भैंसरोडगढ़ दुर्ग है इसका निर्माण पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना है भैंसा शाह व रोड़ा सारण ने करवाया था। रोड़ा सारण ने करवाया था कर्नल जेम्स टोड के अनुसार। तो भैंसरोडगढ़ दुर्ग है, इसका निर्माण है भैंसा शाह व रोड़ा चारण ने करवाया। किसके अनुसार? कर्नल जेम्स टोड के अनुसार। यह राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जिसका निर्माण किसी शासक वर्ग ने नहीं करवाया, मतलब यह कोई यहाँ के महाराजा नहीं थे। तो यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान का वह कौन सा एकमात्र दुर्ग है जिसका निर्माण किसी शासक वर्ग ने नहीं करवाया। तो आपको ध्यान रखना है भैंसरोडगढ़ दुर्ग। एक प्रश्न पूछा जाता है, इसका उपनाम वेरी इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर मैं 3 स्टार लगा दूँ वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे अंतिम क्लास हम पढ़े थे 3-4 दिन पहले चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जिसमें हमने बात की थी चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। उसके पहले पेज में हमने सिर्फ 2 बिंदुओं पर इंपॉर्टेंट निशान लगाए थे, जिनमें से एक प्रश्न पूछा गया था LDC 2024 अभी परीक्षा में। तो आपको ध्यान रखना है उपनाम राजस्थान का वेल्लोर कौन सा दुर्ग कहलाता है? तो आपको ध्यान रखना है भैंसरोडगढ़। राजस्थान का वेल्लोर भैंसरोडगढ़ दुर्ग, जो किस जिले में है? चित्तौड़गढ़ जिले। और एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है नदी, यह आपको ध्यान रखना है चंबल व बामनी नदी के संगम पर है। चंबल प्लस बामनी नदी के संगम पर है। चंबल व बामनी नदी के संगम पर कौन सा दुर्ग है? तो आपको ध्यान रखना है भैंसरोडगढ़ दुर्ग है। जबकि पूछे चित्तौड़गढ़ दुर्ग तो हम बात कर चुके हैं गंभीरी व बेड़त नदी के संगम पर है। गंभीरी व बेड़त नदी के संगम पर कौन सा दुर्ग है? LDC 2024 में प्रश्न पूछा, इससे पहले भी कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया, तो वो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है। जबकि चंबल व बामनी नदी या इसी को कहते हैं ब्राह्मणी नदी के संगम पर कौन सा दुर्ग है? तो भैंसरोडगढ़ का दुर्ग है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अचलगढ़ दुर्ग। इंपॉर्टेंट दुर्ग है अचलगढ़ दुर्ग। यह कहाँ पर है? तो यह आबू सिरोही में है। आबू सिरोही में, आबू सिरोही में है। यह आपको ध्यान रखना। यह राजस्थान का सबसे ऊंचाई पर निर्मित दुर्ग है। राजस्थान का सबसे ऊंचाई पर निर्मित दुर्ग है वो कौन सा है? अचलगढ़ दुर्ग है। इसका निर्माण अगर हम बात करें तो इसका निर्माण करवाया था परमारों ने। इसका निर्माण किसने करवाया? तो आपको ध्यान रखना है परमारों ने करवाया। लेकिन पुनः निर्माण की अगर हम बात करें तो पुनः निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने। किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने पुनः निर्माण करवाया था लगभग 1452 में। 1452 में महाराणा कुंभा ने इस दुर्ग का पुनः निर्माण करवाया। इसका उपनाम कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, यह आपको अच्छे से ध्यान रखना। उपनाम है भंवराथल दुर्ग। भंवराथल दुर्ग, भंवराथल दुर्ग इसका उपनाम क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर एक बार क्या होता है, गुजरात के शासक महमूद बेगड़ा ने इस किले को लूटा। लूटने के बाद वापस जाते समय जिस स्थान पर देवी प्रकोप से उनको मधुमक्खियों के आक्रमण का सामना करना पड़ा, उस स्थान को क्या कहा? भंवराथल दुर्ग। मतलब गुजरात के महमूद बेगड़ा हैं, उन्होंने इस दुर्ग को लूटा और लूटने के बाद वापस जिस स्थान पर देवी के प्रकोप से मधुमक्खियों ने उनको घेरा था उस स्थान को क्या कहते हैं? भंवराथल दुर्ग। इसके अलावा यहाँ पर महत्वपूर्ण है ओखा रानी का महल है, अचलेश्वर मंदिर है जिसे अंगूठा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर गोमुख मंदिर है, कपूर सागर तालाब है, सावन भादो झील है। यह सावन भादो झील आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अचलगढ़ दुर्ग सिरोही में है।
जबकि कपूर सागर तालाब, ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है, अचलगढ़ दुर्ग सिरोही में। नेक्स्ट हम बात करें मित्रों चूरू का किला, कौन सा है? चूरू का किला है, तो नाम से पता चल रहा है कहाँ पर है, चूरू में। तो चूरू का किला है, चूरू में है, और इसका निर्माण करवाया था ठाकुर कुशाल सिंह ने। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो आपको ध्यान रखना है ठाकुर कुशाल सिंह ने। चूरू का जो किला है इसका निर्माण करवाया था ठाकुर कुशाल सिंह ने। लगभग अगर हम बात करें 1739 में, कब करवाया? 1739 ईस्वी में ठाकुर कुशाल सिंह ने चूरू के किले का निर्माण करवाया। ये किस श्रेणी का दुर्ग है? तो आपको ध्यान रखना है दानवन श्रेणी का दुर्ग है। किस श्रेणी का है? तो दानवन श्रेणी का दुर्ग है। अब चूरू का शासक आता है ठाकुर शिव सिंह, और ठाकुर शिव सिंह है, इन पर आक्रमण किया जाता है। ठाकुर शिव सिंह पर आक्रमण करते हैं बीकानेर के महाराजा सूरज सिंह, और यह आक्रमण कब करते हैं? तो आपको ध्यान रखना है सन अच्छे से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1814 ईस्वी में चूरू के शासक आते हैं ठाकुर शिव सिंह, और ठाकुर शिव सिंह पर 1814 बीकानेर के महाराजा सूरज सिंह ने आक्रमण किया। अब क्या होता है, बीकानेर के महाराजा सूरज सिंह ने आक्रमण किया था 1814 में ठाकुर शिव सिंह पर। अब ठाकुर शिव सिंह है, इनके पास में गोला बारूद समाप्त होने पर इन्होंने क्या किया, लुहारों को बुलाकर चांदी के गोले तैयार कर दुश्मन सेना पर दागे थे। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछा गया कि राजस्थान का वह कौन सा एकमात्र दुर्ग है जिसने दुश्मन सेना पर चांदी के गोले दागे? तो वह चूरू का किला, और दुश्मन सेना है वो कौन सी थी? बीकानेर के महाराजा सूरज सिंह। इन पर ठाकुर शिव सिंह ने चांदी के गोले दागे थे। यह आपको ध्यान रखना है। बात आती है 1814 की। बात कब की? 1814 की। ये जो ठाकुर शिव सिंह है, इन्होंने बीकानेर के महाराजा सूरज सिंह पर गोला बारूद समाप्त होने के बाद लुहारों से चांदी के गोले तैयार कर दुश्मन सेना पर दागे थे। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना। इसके अलावा अगर हम बात करें ठाकुर शिव सिंह, इन्होंने 1857 की क्रांति, 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय की बात है, तो इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों का विरोध किया। 1857 में अंग्रेजों का विरोध किया था। अगर आपसे पूछे कि चूरू के किस शासक ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का विरोध किया था, विरोध किया, तो यह आपको ध्यान रखना है ठाकुर शिव सिंह ने किया था। और यह जो चूरू का किला है इसके लिए एक कहावत भी है। डॉक्टर गोविंद अग्रवाल के अनुसार, गोविंद अग्रवाल क्या कहते हैं, मध्य युग में ऐसी मान्यता थी कि जिस किले में तोप के गोले नहीं लगते वह किला कुंवारा ही माना जाता था। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। गोविंद अग्रवाल के अनुसार मध्य युग में ऐसी मान्यता थी कि जिस किले में तोप के गोले नहीं लगते वह कुंवारा ही माना जाता था। इसके अलावा इस दुर्ग के बारे में एक दोहा प्रचलित है, धौर ऊपर नीमड़ी धौर ऊपर तोप, धौर ऊपर नीमड़ी धौर ऊपर तोप, चांदी गोला चालता गोरा नाख्या टोप, बीका फीका पड़ गयो गोरा हमगीर, चांदी गोला चालियाँ चूरू की तासीर। तो ये भी एक दोहा प्रचलित है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। धौर ऊपर नीमड़ी धौर ऊपर तोप, चांदी गोला चालता गोरा नाख्या टोप, बीका फीका पड़ गयो गोरा हमगीर। मतलब बीकानेर है वो फीका पड़ गया था और गोरे यहाँ से क्या हो गए थे, भाग गए थे। चांदी गोला चालियाँ चूरू की तासीर। तो ये थी मित्रों आज की अपनी छोटी सी क्लास। नेक्स्ट मिलते एक नई शानदार वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।